हमारे लिए आज की तलावत पुराने अहदनामा में से होशिया नबी का सहीफ़ा, उसका चौथा बाब और उसकी छठी आयत खुदा के पाक कलाम में से तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह मरकूम है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूँकि तूने मार्फत को रद्द किया इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूँगा ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो, और चूँकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊँगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तशरीफ़ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम खुदा के पाक कलाम को सीखें, क्योंकि इंसान को हमेशा सीखने की ज़रूरत रहती है। इंसान में हमेशा इस बात की गुंजाइश मौजूद होती है कि वो सीखे। बाइबल मुक़द्दस में बयान किया गया है कि खुदा के कलाम का हर एक सहीफ़ा तालीम, इल्ज़ाम, इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद है, ताकि मर्द खुदा कामल बने और हर एक नेक काम के लिए तैयार रहे। तो खुदा का कलाम हमें इल्म मुहैया करता है, खुदा का कलाम हमारी तरबियत करता है, खुदा का कलाम हमारी खामियां बताता है और खुदा का कलाम उन खामियों की दुरुस्तगी भी बताता है। इसलिए खुदा के कलाम के बारे में लिखा गया है कि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शी है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। जब बाइबल मुक़द्दस के अल्फाज की तशरीह और तफसीर की जाती है तो सादा दिल इससे हिकमत और दानाई और फहम हासिल करता है। आज का जो हवाला मेरी और आपकी तरबियत और नसीहत के लिए तलावत हुआ है, इसमें लिखा गया है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। अदम अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है किसी चीज़ का मौजूद ना होना। अदम का मतलब है किसी चीज़ का मौजूद ना होना, और मार्फत का मतलब है शनाख्त, पहचान, इल्म इलाही, खुदा शनासी। लोग हलाकत में क्यों जाते हैं? खुदा की पहचान ना होने की वजह से। लोग हलाकत में क्यों जाते हैं? इल्म इलाही ना होने की वजह से। इल्म इलाही से मुराद वो इल्म है जो खुदा से सादर होता है, यानी वो इल्म जो खुदा के बारे में हमें बताता है। लोग खुदा के बारे में ना जानने की वजह से हलाकत में पड़े हैं, और एक तज्जिया के मुताबिक एक सेकंड में तकरीबन 4 लाख लोग दुनिया में हलाक हो रहे हैं खुदा की पहचान ना होने की वजह से। बाइबल मुक़द्दस में जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 3री आयत पढ़ते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा गया है कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद बरहक और यीशु मसीह को जिसको तूने भेजा है जाने। यानी जो लोग खुदा बाप और खुदा बेटे को जानते हैं हमेशा की ज़िंदगी उनकी है, और जो उसको नहीं जानते वो हमेशा की ज़िंदगी से महरूम है। इसी तरह यहाँ पर बयान किया गया है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए, यानी मेरे लोग खुदा की पहचान ना होने की वजह से हलाकत में पड़े। मेरे लोग खुदा शनासी ना होने की वजह से हलाकत में पड़े। मेरे लोग कानून कुदरत से नावाकिफ़ होने की वजह से हलाकत में पड़े। मेरे लोग इल्म इलाही ना होने की वजह से हलाकत में पड़े। आप जानते हैं कि जब हम इस दुनिया में आँख खोलते हैं तो वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा ये बच्चा जो पैदा हुआ है
यह दुनिया में एक महज़्ज़ब, एक शरीफ आदमी और एक पायदार आदमी और एक मुस्तकिल मजाज आदमी और एक ऐसा आदमी बने जिसका कोई मुकाबला दुनिया में ना कर सके। माँ बाप की यह ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिलाई जाए, उसके लिए ट्यूशन का बंदोबस्त किया जाता है, रक्षे का इंतज़ाम किया जाता है, स्कूल की फ़ीसें अलग अदा की जाती हैं, ट्यूशन ट्यूटर की फ़ीसें अलग अदा की जाती हैं, ताकि उसको आला से आला तालीम दिलाई जाए, ताकि वो दुनिया में एक अच्छा इंसान बने और जब अच्छे नंबर उसके होंगे तो वो एक अच्छी पोस्ट पर अच्छी जॉब कर सकेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि खुदा के बारे में हमारे बच्चों को तालीम बहुत कम दी जाती है। बाइबल स्टडी के बारे में कहा जाए कि किसी जगह पर बाइबल स्टडी है, बच्चे अगर कहें कि हमें 100 रुपया किराया चाहिए तो वालिदैन इनकार कर देते हैं, कहते हैं नहीं रहने तो कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पर जाने की। लेकिन अगर किसी स्कूल के काम के लिए लाहौर भी जाना पड़े यहाँ से तो हम इनकार नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि ये इल्म जो है ये बड़ा अहम इल्म है। जिसकी इंसान कदर करता है उसके लिए इंसान खर्चा करता है, जिसकी कदर नहीं करता उसके लिए इंसान खर्चा भी नहीं करता। एक शख्स इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करके गया, उसने बहुत आला तालीम हासिल की, उसके वालिदैन ने उसको बहुत डिग्रियां दिलवाई और एक वक्त आया कि वो शदीद बीमार हुआ और जब वो शदीद बीमार हुआ तो उसने अपने बाप को कहा कि मैं अब मरने के करीब हूँ और जब मैं मर जाऊँगा तो ये डिग्रियाँ जो आपने मुझे दिलवाई हैं मेरी कब्र के ऊपर लगा देना, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दुनियावी इल्म जब तक हम जिंदा हैं उसी वक्त तक हमारे काम आ सकता है, लेकिन वो इल्म जो हमेशा हमारे काम आ सकता है वो बाइबल मुक़द्दस का इल्म है, वो खुदा के बारे में जानना है। मुकाशवा की किताब 2 बाब और 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक आयत लिखी हुई है, उसमें बयान किया गया है कि मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूँ मगर तू दौलतमंद है। मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूँ मगर तू दौलतमंद है। यानी अगर वो दौलतमंद है तो ईमान में दौलतमंद है, अगर वो दौलतमंद है तो इस चीज़ में दौलतमंद है कि वो खुदा के बारे में जानते हैं। हमारे मुआशरा में पढ़ा लिखा उसको समझा जाता है जिसके पास डिग्रियां होती हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक पढ़ा लिखा शख्स वो है जो खुदा के बारे में जानता है। एक फिलासफर है जिसका नाम अरस्तु है। अरस्तु कहता है कि इल्म वो होता है जो आप खुदा के बारे में जानते हैं। बाइबल मुक़द्दस बताती है कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए, यानी मेरे लोग खुदा को ना जानने की वजह से हलाक हुए। जब हम इमसाल की किताब उसका 30वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 3री आयत तक पढ़ते हैं तो उसमें बयान किया गया कि याका के बेटे अजूर के पैगाम की बातें उसने अत्तिएल और उकाल से कहा कि यकीनन मैं हर एक इंसान से ज़्यादा हैवान हूँ, क्योंकि मैंने हिकमत नहीं सीखी, मुझ में इंसानों का सा फहम नहीं और ना मुझे उस कुद्दूस का इरफान हासिल हुआ। यानी 3 चीज़ें जिसके पास नहीं है वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं है, बल्कि वो हैवान की मानद है। उसने क्या कहा कि यकीनन मैं हर एक इंसान से ज़्यादा हैवान हूँ, क्योंकि मैंने हिकमत नहीं सीखी। जिस शख्स के पास हिकमत नहीं है वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। जिसके पास इंसानों की सा समझ नहीं है वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। और आखिरी बात के जिसके पास उस कुद्दूस का इरफान नहीं है, कुद्दूस खुदा को कहा जाता है, इरफान इल्म को कहा जाता है, यानी जिसके पास खुदा का इल्म नहीं है, जो खुदा के बारे में नहीं जानता, वो शख्स हैवान है। सुलेमान बादशाह की इमसाल की किताब है जिसमें यह बयान किया गया है। इसलिए बाइबल मुक़द्दस बताती है कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए। चूँकि तूने मार्फत को रद्द किया है इसलिए मैं भी तुझे रद्द करूँगा। आप जानते हैं कि जब हम अससना की किताब उसके 28वें बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बरकतों और लानतों का जिक्र आता है। पहले हिस्से में बरकतों का जिक्र आता है
दूसरे हिस्से में लानतों का जिक्र आता है, और जिस हिस्से में बरकतों का जिक्र आता है उसमें बयान किया गया है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जाँफशानी से माने। जाँफशानी समझते हैं? अगर कोई मजदूर यहाँ पर बैठा है तो वो समझता है कि जाँफशानी क्या होती है। अगर 1000 ईंट 100 फुट ऊपर बुलंदी पर लेकर जानी पड़े तो फिर गर्मियों में क्या उसका हशर होता है, इसको कहते हैं जाँफशानी। या खुदाई का काम करना हो गर्मियों में, सर से लेकर पाँव तक पसीना आ जाता है, लेकिन फिर भी इंसान अपने काम को मुकम्मल करता है, ये जाँफशानी होती है। कभी खुदा के हुक्मों को मानने के लिए हमने जाँफशानी की है? गिरजे में बैठे हुए अगर बिजली चली गई है तो हमारी कोशिश होगी कि या अल्लाह पादरी जान छाड़ी देवे तो चंगा है। हुक्मों को मानने के लिए जाँफशानी करनी पड़ती है, और लिखा हुआ है कि जब तुम मेरे हुक्मों को जाँफशानी से मानोगे तो ये बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी कि तू शहर में भी मुबारक होगा, तू खेत में भी मुबारक होगा, तू घर में भी मुबारक होगा, अंदर आते वक्त मुबारक होगा, बाहर जाते वक्त मुबारक होगा। तेरा टोकरा और तेरी कटोती दोनों मुबारक होंगे। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे जानवरों की बढ़ती मुबारक होंगे। और जिस काम को तू हाथ लगाएगा उसमें मैं बरकत का हुक्म दूंगा, और तू अपने दुश्मनों को मार भगाएगा। वो तेरे रास्ता में, वो तेरे मुकाबला के लिए तो एक रास्ता से आएंगे, लेकिन वो 7-7 रास्तों से होकर भागेंगे। तुम्हारे 10 आदमी उनके 1000 आदमियों को परागंदा कर देंगे और उनको मार भगाएंगे। और जिस काम को तू हाथ लगाएगा उसमें मैं बरकत का हुक्म दूंगा। ये सारी बरकतें कब हैं? जब इंसान जाँफशानी करके उसके हुक्मों को मानता है। और फिर लिखा हुआ है कि जब तुम मेरे हुक्मों को रद्द करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया है? क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया है, यानी खुदा के बारे में जानने के लिए तूने जाँफशानी नहीं की, बल्कि तूने खुदा की पहचान को रद्द किया है, इसलिए मैं भी तुझे रद्द करूँगा। चूँकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊँगा। और वहाँ पर लिखा कि जब तुम मेरे हुक्मों को ना मानोगे और मेरे हुक्मों को तर्क करोगे तो तू अंदर आते वक्त लानती ठहरेगा, बाहर जाते वक्त लानती ठहरेगा। तो घर में भी लानती होगा, तेरी औलाद लानती होगी, तेरी ज़मीन की पैदावार लानती होगी, तेरा टोकरा और तेरी कटोती दोनों लानती होंगे, और तेरे जानवरों की बढ़ती और तेरी फसल और तेरा सब कुछ लानती होगा। जिस काम को तू हाथ लगाएगा उसमें मैं लानत और इस्तराब का हुक्म दूंगा। वजह क्या है? कि चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया है, इसलिए मैं भी तुझे रद्द करूंगा। चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। हम दुआएं करते हैं, हम गिरहज़ारी करते हैं, हम खुदा से कहते हैं खुदावंद, हम पुकारते हैं तो अपने वादा के मुताबिक सुन। ऐ खुदावंद, तूने कहा कि तू अपना मुंह खोल तो मैं खूब भरूंगा। हम खुदा को खुदा के वादे याद दिलाते हैं, जो कभी नहीं भूलता, हम उसको उसके वादे याद दिलाते हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी याद नहीं दिलाते कि हमें हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। जब हम अपने जिम्मेदारी से दस्तबरदार होते हैं, जब हम अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, तब खुदा की बरकत रुक जाती है। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा गया है? मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए। चूँकि तूने मार्फत को रद्द किया है, इसलिए मैं भी तुझे रद्द करूँगा ताकि तू मेरे हुजूर काहिन न हो। चूँकि तू मेरी शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊँगा। हमें अपने आप को फिर दोबारा देखने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को फिर दोबारा परखने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम खुदा से कोसों दूर चले गए हैं। हम खुदा की ज़रूरत महसूस नहीं करते। हम खुदा की ज़रूरत उसी वक्त महसूस करते हैं जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ पड़ती है। हम खुदा की ज़रूरत उस वक्त महसूस करते हैं जब हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं। हम खुदा की ज़रूरत उस वक्त महसूस करते हैं जब हम बीमार होते हैं। हम खुदा की ज़रूरत उस वक्त महसूस करते हैं जब हम किसी जगह पर ट्रेन में सफ़र कर रहे हों और हादसा होने का ख़तरा हो। उस वक्त हम पुकारते हैं कि खुदावंद मुझे बचा ले। उससे पहले हमें खुदा याद नहीं आता। जैसे पंजाबी की एक बात है कि ये जहान मिठा ते अगला किन्ने डिठा।
हम समझते हैं कि हम इस दुनिया में आ चुके हैं, अब हमारा वापस जाने का कोई काम नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अपनी मुसाफरत के ज़माना को बड़े खौफ के साथ गुजारो। हम सब यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर हैं। एक दिन आना है कि हमने इस जहाने फानी से कूच करके अपने खाल के हकीकी से जाकर मिलना है, और फिर वहाँ पर क्या जाकर मुँह दिखाएंगे। खुदा ने किसी मकसद के लिए मुझे और आप सबको ज़मीन पर भेजा है। क्या हम उस मकसद को पूरा कर रहे हैं? क्या हम खुदा की ताबेदारी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? क्या हम खुदा की शरीयत को जानने के लिए जुस्तजू करते हैं? आप जानते हैं यहूदियों के 12 साल का बच्चा जब होता है तो सारी शरीयत उसको ज़बानी याद होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे बच्चों की शादियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन 10 काम का नहीं पता होता। खुदा के बारे में इतना हमारे पास नॉलेज है, खुदा के बारे में हमारे पास इतना इल्म है। यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास इल्म की तो शायद डिग्रियाँ हों, लेकिन खुदा के बारे में बहुत कम इल्म होगा। जो खुदा के बारे में जानता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में एक वाक़या लिखा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह एक जगह पर खिदमत का काम कर रहे थे और वहाँ से चलते चलते सुखार के कुएं पर आकर बैठे। वहाँ पर एक और सामरी औरत आई जो पानी भरने के लिए वहाँ पर आती थी। जब वो पानी भरने के लिए वहाँ पर आई तो यीशु मसीह ने उससे कहा, आय औरत मुझे पानी पिला। उसने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का कोई बर्ताव नहीं करते थे। यीशु ने उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। और यीशु ने कहा कि जो इस पानी में से पिएगा, जो इस कुएं में से पानी भरा जाता है, जो इसमें से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो पानी उसे मैं दूंगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा, बल्कि उसके अंदर से पानी की नदियाँ जारी हो जाएंगी। उस औरत ने कहा कि खुदावंद मुझे ये पानी पिला ताकि ना मैं प्यासी हूँ और ना यहाँ पर पानी भरने के लिए आऊँ। बताने का मतलब है कि ज़िंदगी का पानी कहाँ से मिलता है? यीशु मसीह से मिलता है। ज़िंदगी की रोटी यीशु से मिलती है। जब हम ये रोटी खाते हैं फिर भूख लगती है, जब हम ये पानी पीते हैं फिर प्यास लगती है, लेकिन जब वो पी लेंगे पानी जो खुदावंद देता है फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, फिर कभी भूख नहीं लगेगी। इसलिए हमें खुदा के बारे में जानने के लिए प्लानिंग करनी है। काश जिस तरह हमारे माशरा के लोग अपने बच्चे को दुनियावी तालीम दिलाने के लिए खर्चे करते हैं, वर्दियाँ ख़रीद के देते हैं, बूट और ना जाने अच्छे अच्छे बैग जिनकी कीमत कम अज़ कम 1000 1500 रुपया होती है, वो बैग ख़रीद के देते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि बाइबल ख़रीदने के बारे में हमारी कोशिश होती है कि बाइबल हमें फ्री में मिल जाए, क्योंकि हमें बाइबल के साथ लगाव नहीं है, हमें खुदा के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। जिन लोगों को खुदा के साथ दिलचस्पी होती है, जिन लोगों को खुदा के साथ प्यार होता है, वो बड़ी कोशिश और बड़ी जुस्तजू से खुदा के पास आते हैं, वो खुदा की तलाश करते हैं। अभी तो कुर्बानियों का इंतज़ाम नहीं है, लेकिन यहूदियों के दौर में जब कुर्बानी दी जाती थी तो कुर्बानी सिर्फ हैकल में दी जाती थी, और हैकल सिर्फ एक ही जगह पर थी, और वो यरूशलेम में हैकल मौजूद थी। मुल्क फ़लस्तीन बहुत बड़ा मुल्क था, और उस मुल्क में जब भी किसी को कुर्बानी करनी होती थी वो यरूशलेम में जाता और हैकल में जाकर अपनी कुर्बानी किया करता था। मिसाल के तौर पर एक शख्स कराची से चला है और जाकर उसने कुर्बानी करनी है। अब तो गाड़ियाँ हैं, जहाज़ हैं, ट्रेनें हैं, बसें हैं, लोग ट्रैवलिंग का काम जल्दी तय कर लेते हैं। उस वक़्त इतना कुछ मौजूद ना था, उस वक़्त पैदल सफ़र करना पड़ता था। एक बंदा कराची से चला और इस्लामाबाद जाकर अपनी कुर्बानी करने के लिए गया है। क्यों गया? उसके दिल में खुदा के लिए अकीदत थी, उसके दिल में खुदा के लिए मोहब्बत थी। क्या हमारे दिलों में भी इतनी मोहब्बत है? बाइबल मुकद्दस में लिखा कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए, चूँकि तूने मार्फत को रद्द किया है इसलिए मैं भी तुझे रद्द करूँगा। हमारे बच्चों के जब पेपर आ जाते हैं, बच्चे चर्च आना छोड़ देते हैं, बच्चे संडे स्कूल में आना छोड़ देते हैं, बच्चे बाइबल स्टडी करना छोड़ देते हैं। भाई क्यों नहीं आए? बताया जाता कि पेपर है इसलिए नहीं आए। हम किस खुदा को मानते हैं? किस खुदा पर हमारा ईमान है? बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मुझसे जुदा होकर तुम
कुछ नहीं कर सकते। ज़बूर नवीस बयान करता है सरफराजी ना मशरक़ से है, ना मगरब से है, ना शमाल से है, ना जनूब से है, बल्कि खुदावंद से है। जहाँ से सरफराजी आनी है उसको हम पहले ही छोड़ देते हैं। जिसके ज़रिए हमने कामयाब होना है उसको पहले ही हम छोड़ देते हैं, तो फिर कामयाबी कहाँ से होगी? बाइबल मुक़द्दस में लिखा है जब तू जाबशानी करके मेरे हुक्मों को मानेगा, मेरी शरीयत की तलाश करेगा, तो मैं तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा। बनी इसराइल आज पूरी दुनिया पर फाते हैं, पूरी दुनिया पर उनकी हुक्मरानी है। एक छोटा सा मुल्क है, पूरी दुनिया को कर्ज देते हैं। क्यों देते हैं? कि वो खुदा के हुक्मों को जाबशानी से मानते हैं। वो खुदा की शरीयत के छोटे से छोटे नुक्ते को भी मानते हैं। कभी उन्होंने एक नुक्ते को भी आगे पीछे नहीं किया। हम पूरी आयत की आयत आगे पीछे कर देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ही गुंजाइश होती है। जब हमने अपनी मनमानी करनी होती है, जब हमने अपनी मर्जी करनी होती है, तो फिर हम क्या कहते हैं? खान पीन की कोई चोरी नहीं जी होती। बाग़ अदन में बाबे आदम और अम्मा हवा ने क्या किया था? कुछ खाया था कि नहीं? नहीं खाया था, फल खाया था। तो खुदा ने क्या किया? उनको बाग़ अदन से बाहर निकाल दिया। तो हम खुदा की शरीयत को तोड़ने के लिए कहते नहीं खान पीन की कोई चोरी नहीं हुई। उन्होंने क्या किया था? खुदा ने मना किया था कि इसको नहीं खाना, उन्होंने खाया और खुदा ने बाग़ अदन से बाहर निकाल दिया। 6000 साल हो गए हैं, उसका खमियाजा मुझे और आपको आज भी भुगतना पड़ रहा है। बाइबल मुक़द्दस में जब खुदा ने सज़ा सुनाई, सांप को सुनाई, तो कहा कि तू पेट के बल चलेगा और अपनी सारी उम्र खाक चाटेगा। और आज सांप यही कर रहा है। आदम को कहा कि तू मुशक्क़त के साथ अपनी सारी उम्र ज़मीन की पैदावार खाएगा। आज देख ले कि इंसान सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाता है, मुशक्क़त करता है, तब जाकर हमारे घर का चूल्हा चलता है। औरत को कहा गया था कि तू दर्द ज़ह के साथ बच्चा पैदा करेगी और मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आज वही कुछ हो रहा, सिर्फ वही बाग़ अदन की एक नाफरमानी थी। और आज हम खुदा की शरीयत को ऐसे ही समझते हैं। ये खुदा से वाक़फ़ियत ना होने की वजह है, खुदा को ना जानने की ये वजह है कि हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती हो ही जाती है। बिजली को हाथ लगाना एक शदीद गलती है और पता है कि हमें जान चली जाती है। कभी किसी ने बिजली की तार को जानबूझकर हाथ लगाया? कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत हाथ ला ही लेना चाहिए बिजली में। कभी लगाया किसी ने जानबूझकर बिजली की तार को हाथ? क्यों नहीं लगाते? पता कि मर जाना है। तो खुदा की शरीयत को तोड़ते वक्त हमें यह एहसास नहीं होता। बाइबल मुक़द्दस में लिखा कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया है, इसलिए मैं भी तुझे रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो। चूंकि तू खुदावंद अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। आज हमारी औलाद, हमारी नई नस्ल दर बदर धक्के क्यों खा रही है? बेरोज़गारी का क्यों सामना है? मुश्किलात का क्यों सामना है? इसलिए कि खुदा को छोड़ दिया है। सरफराजी ना मशरक़ से है, ना मगरब से है, बल्कि खुदावंद से है। जहाँ से सरफराजी आनी है उसको पहले ही छोड़ दिया है। पेपर आते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं। भाई हमारे पेपर हम तैयारी कर रहे हैं इसलिए हम चर्च नहीं आएंगे। संडे स्कूल में बच्चे नहीं आते, जी हमारे पेपर है इसलिए हम अपने पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। जितनी मर्जी इंसान मेहनत कर ले, इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक खुदा का साथ ना हो। ज़बूर नवीस बयान करता है कि अगर खुदावंद ही घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। निगहबान जितना मर्जी जाग ले, हम जितना मर्जी पैसा कमा ले, लेकिन अगर खुदा का रहम और खुदा का फजल ना हो तो हम किसी काम में भी कामयाब ना होंगे। आज हमने दो बातों पर गौर किया है। पहले नंबर पर क्या लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। दुनिया हलाक क्यों हो रही है? खुदा को ना जानने की वजह से। यहूदी खुदा के बारे में बड़े कॉन्शियस हैं। वो 12 साल के बच्चे को सारी शरीयत याद दिला देते हैं। यहूदियों के किसी भी बच्चे को आप कहें
कि शरीयत सुनाएं, वो शरीयत के जितने असूल हैं, जितने क़वाइद व ज़वाबित हैं, वो एक खड़े होकर आपको ज़बानी सुना सकते हैं, क्योंकि उनके पास खुदा का इल्म है। हम खुदा के बारे में जानने के लिए जस्तजू नहीं करते, हम खुदा के बारे में जानने के लिए टाइम नहीं निकालते, हम खुदा को जानने के लिए पैसा खर्च नहीं करते। हम अपने दुनियावी इल्म पर खर्च करते हैं, हम अपने दुनियावी कामों पर खर्च करते हैं। हम शर्ट 3000 की भी पहनना पसंद कर लेते हैं, बहनें 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार का सूट पहनना पसंद कर लेगी, लेकिन बाइबल मुक़द्दस के लिए पैसे नहीं होते। बाइबल मुक़द्दस के बारे में कहा जाता है कि फ्री मिल जाए तो अच्छी है। इसलिए आप ये ज़ाहिर होता है कि खुदा के साथ हमारी कितनी दिलचस्पी है। खुदा के साथ दिलचस्पी को बढ़ाएं, खुदा के साथ अपने तल्लुक़ को मजबूत करें, खुदा को जानने के लिए चाहफशानी करें। ज़बूर नवीस बयान करता है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, जैसे हरनी पानी के नालों के लिए तरसती है, वैसे ही मेरी रूह खुदा की जिंदा खुदा की प्यासी है। मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक हैं, वो बराबर मुझसे कहते हैं कि तेरा खुदा कहाँ है। जब हमारे आंसू हमारी खुराक बन जाएंगे और हम रो रो कर और आंसू बहा बहा कर खुदा की तलाश करेंगे, तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे। खुदा को तलाश करें। जब खुदा हमारे पास होगा तो फिर किसी चीज़ की कमी ना होगी। आखिरी आयत बताऊंगा, यूहन्ना की मत्ती की इंजील उसका 6 बाब 31वीं 32वीं और 33वीं आयत में इस तरह लिखा है, पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। हम चीज़ों को पहले तलाश करते हैं, हम खुदा की रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश नहीं करते। काश खुदा हमारी सोचों को तब्दील करे और हमें ये ईमान दे कि पहले हमें खुदा की रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करनी है। पाक कलाम में क्या बयान किया कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए, खुदा को ना जानने की वजह से हलाक हुए। आज दुनिया खुदा को ना जानने की वजह से हलाकत में पड़ रही है। लोग मुश्किलात का शिकार है सिर्फ खुदा को ना जानने की वजह से। खुदा मुझे और आप सबको ये तौफीक बख्शे कि हम खुदा को जानने के लिए ख़ुद भी जाँफशानी करें और अपने बच्चों को भी खुदा के बारे में बताएं। खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।